आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के कर्जे डबल कर दिए। रेमल अली खुसरे, हुरीम शाह ऊपर से गिठे करवाते थे, नीचे से हम कारकुन गिठे करवाते थे। मत मरियम नवाज को वोट दे। पूरे मुल्क ने तोड़ बन लाई, हर जगह तोड़, उधर तोड़, उधर तोड़, उधर तोड़। बतौर चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज की कारकर्दगी खुश है कि नहीं? बहुत खुश है। क्यों सर, हर चीज बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। आप अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा अच्छा काम हो रहा है। लाहौर एक मेगा सिटी है सर, जिसकी 2.5 करोड़ आबादी है, और हमें जिन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, इन प्रोजेक्ट की बहुत जरूरत थी, क्योंकि ट्रैफिक का निज़ाम, ये वो चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें जो मरियम नवाज जो कर रही है, इनके रिजल्ट जो है आपको 2-2.5 साल बाद आएंगे। अच्छा। आपका टूरिज्म बढ़ेगा, आपका मैं नारकली में मेरी दुकान है, हमने खुद देखा यहाँ पे गोरों की तादाद बढ़ रही है, गोरे रोज बरोज बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सर। लॉ एंड ऑर्डर की बात बाद में करेंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ जो आपका सवाल है, जो उसका जी। उससे टूरिज्म बढ़ रहा है, टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। बहुत सारी चीजें जो हम कहीं देखी नहीं थी, हम अब मेरी जैसी जनरेशन है 38 ईयर्स ओल्ड, जो हमने चीजें नहीं थी देखी, वो देखने में आ रही है। क्योंकि हमने वो दौर भी देखा है इमरान खान साहब का, कि एक बेयकीनी सी हो गई थी कि इमरान खान की तकरीरें सुन के, क्योंकि हम एज अ क्रिकेटर उनके फैन थे, एज अ पॉलिटिशियन उनके फैन नहीं थे, हम लोग एज अ क्रिकेटर उनके फैन थे। लेकिन हमारा क्रिकेटर जो हम जिसके फैन हो, क्रेजी हो, वो जब बातें करते ना, उसकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी, उसमें यकीन आता था हमें लग रहा था जैसे इमरान खान साहब ने ऐसा माहौल बना दिया था, पाकिस्तान 4 टुकड़े होने वाला है, हम श्रीलंका से बदतर होने वाले हैं, पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला, नहीं खिलाफ आते। और यकीन करें, मेरे जैसी जनरेशन ने मुझसे कम एक मोहब्बत होती नहीं ना। लोग मुझे कहते हैं कि जी आप पटवारी हैं या आप, ओ भाई मैं इतना बड़ा सपोर्टर था इमरान खान साहब का कि मैंने 2 इलेक्शनों में भरपूर उनके साथ तावन किया। हर जलसे, हर रैली, हर जुलूस, इवन इस्लामाबाद में जो उनके धरने होते थे ना, उनमें 200-300 बंदे होते थे, उनमें 10 बंदे मेरे होते थे। आज लोग कहते हैं कि उनकी मुखालफत क्यों करता हूं, वो इसलिए करता हूं कि भाई साहब उनको इख्तिदार लेके दिया इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ने, हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, और आखिर में हुआ क्या कि जनाब 3 साल 8 महीने एंजॉय करके आपने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया, पाकिस्तान के कर्जे डबल कर दिए, पाकिस्तान में करप्शन 116 से उठा के 144 पे यानी हाईएस्ट रेट पे दुनिया में ले गए। और गवर्नेंस का ये आलम था कि आपका कंपैरिजन जो है वो नवाज शरीफ जैसे करप्ट आदमी से, आसिफ अली जरदारी जैसे करप्ट आदमी करने के बजाय लोग यहिया खान के साथ करते थे, जो अय्याशिया करता था, और उसने वजीर आजम हाउस को, प्रेसिडेंट हाउस को जनाब कहते थे चकला बना दिया है महमूद कश्मीर में। वही हाल आपका हो गया था। रेमल अली खुसरे, हुरीम शाह, और पता नहीं कौन कौन सी आपके उस जमाने में जो फाशा होती थी, आपके दफातर के जो दरवाजों को ठुटे मारती थी, और वो हमें वो वक्त भी याद है। इनके दफातर में वो औरतें चक्कर लगाती थी, और सोशल मीडिया पे ये बातें आम नजर आती थी, हमें देखने में मिलती थी। हरीम शाह ने तो बाकायदा शेर रशीद से फोन पे बात भी की है सोशल मीडिया पे, सारों पे ये चीजें चल रही है, इनके पर्सन है, यानी हम गवर्नेंस बता रहे हैं। हाँ, हमारी जो नीड थी गवर्नेंस, हमें सब कुछ अच्छा चाहिए था, हमें हॉस्पिटलों में इलाज चाहिए था, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम चाहिए था, हमें और बहुत सारी जो एक्सपेक्टेशन थी इमरान खान साहब से, जो कि बहुत हमारी जो है ना डिसअपॉइंट हुए हम लोग। देखें 27 साल में इमरान खान साहब ने भरपूर जो तहरीक चलाई थी, वो जो कहते हैं जमहूरियत की तहरीक चलाई थी, पाकिस्तान को नया बनाने की तहरीक चलाई थी, उसमें बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी, सबक बाग दिखाए थे, ऊपर से गिठे करवाते थे, नीचे से हम कारकुन गिठे करवाते थे कि इमरान खान साहब आएंगे। और बेकायदा आपके पास वीडियो मौजूद है कि खान साहब इक़्तिदार से पहले क्या कहा करते थे, मैं जो ही आऊंगा बलडोजर खड़े होंगे, लाहौर के गवर्नर हाउस की दीवारें तोड़कर उसके प्ले ग्राउंड बना दिया जाएगा, वजीर आजम हाउस को यूनिवर्सिटी बना दिया जाएगा, वजीर हाउस को आपको लाइब्रेरियां बना दी जाएगा, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, 200 एक्सपर्ट तैयार होंगे, जो कि पाकिस्तान की रेलवे और स्टेट और स्टील मिल और पीआईए जो खसारे में जा रही है उनका कंट्रोल संभाल लेंगे, पाकिस्तान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा। ये वो वादे थे जैसे हम जैसे पढ़े लिखे लोग भी उसके जाज़े में आए। 3 साल 8 महीने इक़्तिदार में रहने के बाद जब इनको इक़्तिदार से अलहदा किया गया है, उनकी नलायकी की वजह से उनको हुकूमत चलाना नहीं आ रहा, उन्होंने करप्शन में इजाफा कर दिया, आपके कर्जे डबल कर दिए, तो जब अतारा है तो वो क्या मीडिया पे आके
वो जो भोले बन गए, वो जो उनका रवायती तरीकाकार है। जब एंकर ने उसे पूछा कि आप पे ये इतराज़ात है, आपकी हुकूमत ठीक नहीं चली, तो आगे से मुंह पोपला सा मुंह बना के कहने लगे कि बचपन में मेरी माँ बहनें कहती थी कि तुम भोले हो, लाइलग हो, लोगों की बातों में आ जाते हो। जो किया बाजवा ने किया। मुझे तो 3 साल 8 महीने पता ही नहीं चला कि मैं वजीर आजम हूं। आप अंदाजा लगा लीजिए 75 साल का आदमी जो इतने वादे, इतने सबज बाग दिखा के मैं आया था, उसका एंड रिजल्ट क्या है? मैं भोला हूं मेरी अम्मी बाजी। भाई इतने बोले तो घर बैठे ना। अगर आप बोले हैं तो घर बैठे, हमें सियाना आदमी चाहिए। हमारा एटमी ताकत मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, छोटी स्टेट नहीं है। हमें कुछ सियाना बंदा चाहिए। लिहाजा पीटीआई वालों को मैं ये कहता हूं कि इनकी बातों में दोबारा नहीं आना। आप मत दे वोट नवाज शरीफ को, मत मरियम नवाज को वोट दे, लेकिन इस शख्स को हमने इतनी तवक्कुआत की है, इसको दोबारा वोट देने का कोई हक नहीं बनता। आप बात करें। इमरान खान साहब एक प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकते, उनके पास वो टीचर ही नहीं होगा। यार प्राइमरी स्कूल छोड़ो, जो शख्स टीचर्स की टीम नहीं होगी, मुल्क चलाने की टीम तो उनके पास थी। मैं कहता हूं जो शख्स एक बीवी 2 बच्चे नहीं पाल सका, उसे संभाल नहीं सका, उसे मैं 25 करोड़ का मुल्क का वजीर आज़म बना दूं। और जब भी शादी की खान साहब ने, जब भी शादी की तो जग हंसाई, जब छोड़ी जब भी तग हंसाई। और जनाब वाला लोग 3-3 4-4 शादियां भी करते हैं। आज तक किसी की बीवी ने उठ के आके मीडिया पे कहा है कि रात को बेडरूम में क्या करतूते किया करते थे, किताबें लिखा किया है? ये बादशाह आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि नील गवर्नेंस, उससे मैंने जैसे बताया वो एक स्कूल नहीं चला सकते, वो चलाना तो दूर की बात है। उनको स्कूल तो बड़े, उसमें 100 बच्चे होते हैं, वो 2 बच्चों का घर का स्कूल नहीं चला सकते। वो बच्चे बैठे हुए वहां पे, जैसे कहते ना, ये गुब्बारा था इमरान खान साहब का जो फट गया, आवाम को पता चल चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ये अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे रखे, और जो भी है, जैसा भी हमारा मुल्क है, हमने इसे संभालना है। हम इमरान खान की तरह ये नहीं कहेंगे इसके 4 टुकड़े होने वाले हैं, ये होने वाला है। अभी आपने रिसेंटली इमरान खान की सिस्टर इंडियन मीडिया पे ये बहस बकवास करके आई है कि एक सिंदूर जैसा ना जो सर्जिकल स्ट्राइक दोबारा होनी चाहिए पाकिस्तान में। वो छोड़ दे, उनका क्या कबात है। जैसा भाई बेवकूफ था, वैसे उसकी बहनें बेवकूफ है। ये दुनिया में एक एतमाद बना है, हमारा एक नाम बना है, जो कि हम लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था, जो अब नाम बना है पाकिस्तान का। और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हुई हैं, और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को ऐसे ही कायम दायम रखे, हमें अच्छे हुक्मरान मिलते रहे, और इमरान खान फितने से हमें बचा के रखे। जीकेपीके में इमरान खान साहब की पार्टी बिल्कुल ठीक काम कर रही है। क्या काम कर रही है? सरकारी अस्पतालों में भी सही काम कर रहे हैं। अच्छा। गरीबों को सपोर्ट कर रहे हैं, हर चीज का सिस्टम सही कर रहे हैं। केपीके का पठान जब रोजगार के लिए यहाँ पे आते हैं, देख कर वो हसद के मारे कहते हैं कि काश एक मरियम नवाज हमें भी दे दे। नहीं, मरियम नवाज सही कर रही है, इतना नहीं कर रहे, मरियम नवाज सही कर रहे हैं, लेकिन हमारा केपीके में भी सबसे ज्यादा मीडिया वाले काम कर रहे हैं। आपका ताल्लुक केपीके शांगला से है, आपने पंजाब को भी देखा है, आपने सिंध भी देखा है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि केपीके की आवाम जब हम मिलते हैं तो वो कहते हैं ना हॉस्पिटल्स में दवाई मिलती है, ना डॉक्टर मिलता है, ना सफाई सुथराई होती है, ना स्कूलों में तालीम मिलती है, ये कुछ और है। तो मुझे बताएं कि क्यों तरीके इंसाफ को तीसरी बार आपने हुक्मरान बनाया है? मैंने तो आपको बताया, तो मैं खुद हैरान हूँ। हैरान है आप? हैरान हूँ बिल्कुल कि काम की वजह से अगर उनको वोट देते हैं ना, तो काम तो नहीं किया उन्होंने। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने भी बहुत सी सड़कें बनाई बतौर चीफ मिनिस्टर, अंडर बाईपासेस बनाए, पुल बनाए, तरक्याती काम किए, लेकिन वो गुड गवर्नेंस के खाते में नहीं आती। आपको पता है कि हमारे यहाँ थर्ड वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, आवाम को तो थोड़ा रिलीफ होता है, लेकिन वो जो 100 करोड़ का काम 300 करोड़ में किया जाता है, फिर ठेकेदारों का हिस्सा, ब्यूरोक्रेटों का हिस्सा, फिर चीफ मिनिस्टर का हिस्सा, इस तरह के काम जो है ना वो काफी ज्यादा जो है वो करप्शन की नजर हो जाती है। मरियम नवाज की अगर मैं इज्जत करता हूं तो इसलिए करता हूं कि चलें ये तरक्याती प्रोजेक्ट तो ठीक है, ये भी आवाम को रिलीफ देंगे पूरे पंजाब को, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा ये है कि सुथरा पंजाब जिसकी तस्दीक इंटरनेशनल अदारे कर रहे हैं, और इवन यूरोप के कई मुल्कों ने मरियम नवाज सुथरा प्रोग्राम का पूरा प्रोजेक्ट को मंगवाया है, ताकि वो जो है इंग्लैंड में और जो फ्रांस के अंदर जो सफाई और सुथराई का मसला, कूड़े का इकट्ठा करने का जो उनको दरपेश है मसाइल, वो उसके मुताबिक हल कर सके। यानी सुथरा पंजाब
ऐसा प्रोजेक्ट है जो पूरी दुनिया में और इंटरनेशनल अदारे उसकी तायद कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरा उनकी गुड गवर्नेंस का सबसे बड़ा जो इस वक्त प्रोजेक्ट है वो है प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस, जिसके तहत जो पंजाब के अंदर पिछले 4 दहाइयों से 5 दहाइयों से जो कब्जा ग्रुपों ने, ताकतवर लोगों ने लोगों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा कर रखा था, उसके लिए पुलिस और कमिश्नर की सतह पर उन्होंने उनकी वापसी का अमल शुरू किया। और बदकिस्मती से जो हमारी चीफ जस्टिस लाहौर आलिया नीलम है वो उनकी रास्ते में रुकावट बनी है। वो कहती हैं कि ये फैसले कराना हमारा हक है। बजा है कि किसी भी माशरे में, किसी भी आइन में ये अदालत का काम होता है, लेकिन बदकिस्मती से जस्टिस साहिबा, आपकी अदलिया, आपके जज हमें इंसाफ जो है वो फराहम नहीं करते। इसीलिए इस वक्त पूरी कौम जो है, पूरा पंजाब मरियम नवाज के साथ है कि हमें जल्दी से जल्दी इंसाफ चाहिए। आज हम इसीलिए लाहौर के इंतहाई सेंटर में या अंदरून लाहौर में मौजूद है, लोगों से पूछ रहे हैं कि आइंदा ये मरियम नवाज की जो कारकर्दगी है, आप इससे मुतमईन है? क्यों मुतमईन आप? ऐसे हमारे लोगों के कब्जे छुड़ा रही है। अच्छा, और क्या कर रही हैं जी? बस इतनी काम ही है जो बन रहे हैं सारे प्रोजेक्ट भी बड़े बढ़िया बन रहे हैं। अच्छा, हम नहीं खुश उनसे। क्यों नहीं खुश है? बस वैसे ही नहीं, वैसे नहीं, सब कोई करप्ट आदमी है। सारे रोड तो रही यार नहीं करते नहीं है ना, किसने ठीक करने यार? करप्शन करी यार सारी आके इधर पुलक। नहीं, ये जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं ना आपके, कादिर प्रोजेक्ट सारी गलियां तोड़ेंगे तो बनेगा ना। वो क्या आपका यहाँ पे नीला गुंबद प्रोजेक्ट है, अच्छा, ये आपका तो नासिर बाग में ये तो प्रोजेक्ट ठीक है, आपका जो ओल्ड लाहौर में इस वक्त प्रोजेक्ट है, वो सारे के सारे। ये जो गलियां तोड़ रही है पूरा साल लगते हैं इनको बनाने में। जी। 2 महीने का काम होता है, ये पूरा साल हम कहा था। इतनी करप्शन कहाँ कर रही है? नहीं, करप्शन नहीं, काम जिले कर रही है। नहीं, करप्शन हो रही है, नहीं करप्शन है ये। अच्छा, काम नहीं हो रहा? काम नहीं हो रहा मेरी नजर में। ठीक है जी, आपकी अपनी राय है। गरीब आम का पैसा लूट रही है और कुछ भी नहीं है, बस मैं इतना कहूंगा। अच्छा जी, ठीक हो हमारे गया। जैसे आपके जैसे बंदे को पैसा लूट रहे हैं, बस बाहर महल बना रहे हैं और कुछ भी नहीं उन्होंने करना। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है जी, मगर वो जो नुकसानात हो रहे हैं वो जरा, मसलन नुकसानात पे भी रोशनी डाल दी। ये जैसे मैं अभी दरबार वाली साइड से फिर होकर आया जी। हूँ, वो काफी लोगों के घर रहे हैं। जैसे वो परिंदा मार्केट उन्होंने फिनिश की है, काफी बेरोजगारी हो रही है इस वजह से ना। नहीं, वो उनको कंपनसेट भी कर रहे हैं। यहाँ पर नीला गुंबद प्रोजेक्ट, साइकिल मार्केट प्रोजेक्ट है, यहाँ पर लोगों को करोड़ों रुपया मिला है, जिनकी दुकानें या घर डिमोलिश हुए हैं। नहीं, मुझे पता लगा है कि वो कह रहे हैं कि यहाँ पे बेसमेंट बनेगी तो बेसमेंट में शॉप्स बनाएंगे। नहीं, वो कह रहे हैं पैसे अलग दिए हैं, साथ उन्होंने कहा जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा वहाँ पर दुकानें भी आपको देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। नहीं फारग क्यों? मरियम नवाज फारग साडी लिस्ट च फारग है क्यों फारग है? सर दोनों भी बैठे ने पूरे मुल्क जिन्होंने तोड़ बन लाई, हर जगह तोड़, उधर तोड़, उधर तोड़, उधर तोड़। तरीका कार थोड़ी, हर बंदा परेशान होया पाया। अच्छा, महंगाई इन्नी कर दी। सो फार सो गुड। क्या मतलब? सारे प्रोजेक्ट्स उनके नज़र आते हैं। अच्छा, प्रोजेक्ट्स उनके नज़र आते हैं, ये एक बड़ी मज़े की चीज़ है उनकी। ठीक। आप समझते हैं कि मुस्तकबिल में पंजाब, स्पेशली लाहौर और पंजाब बेहतर हो जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह लग रहा है।